जी डियर स्टूडेंट्स, होप सो आप सब लोग फाइन होंगे और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज का हमारे पास 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है जिसको हम डील करेंगे। तो बेटा इसमें ये क्वेश्चन जो है ये अक्सर मुख्तलिफ है आपके मतलब डिग्री और रेडियन वाले क्वेश्चन से। ठीक है, ये शॉर्ट सा क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज़ के तौर पे या शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपको पेपर में आएगा। अच्छा, इसमें क्या कहता है वो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखें, इसमें कहते हैं व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ वॉच एट 4 o'clock। वो कहते हैं कि आप 4 बजे हुए हैं और इस पर आपने जो बताना है कि ये घड़ी की सुइयाँ जो हैं इनके दरमियान जो है वो कितने डिग्री का एंगल होगा। बेसिकली वो हमसे ये वाला एंगल जो है इसकी मैयर पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको हम कुछ इस तरीके से करेंगे क्वेश्चन को, जैसा कि हमें पता है कि अगर हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, जैसा कि हमें पता है कि एट 4 o'clock हमें 4 बजे के बारे में कहा हुआ है। तो हम इसको लेते हैं, हमें पता है कि एट 4 o'clock द हार हैंड इज एट 4 and minute hand is at 12। अच्छा, 4 बजे का मतलब ये है, 4 बजे हमें ये पता है कि जो घंटे वाली सुई होगी वो 4 पे होगी। ठीक है, और जो मिनट्स वाली सुई होगी वो 12 पे होगी, यानी कि ये कंडीशन होगी इसके ऊपर। तो ये हमने राइट कर दिया। अब इसके मुताबिक अगर आप देखें तो ये जो सुइयाँ हैं ये ज़ाहिर बात है कि ये जो घंटे वाली सुई है या मिनट्स वाली सुई है वो मूव करेगी 1 घंटे के लिए। ठीक है, 12 से 1 पर, फिर 2 पर, इस तरह सोन ये घूमती 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 तमाम ये सुइयाँ जो है ये चक्कर काटेंगी। मतलब एक सुई जो है वो चक्कर काटेगी पूरा 360। ठीक है, यानी कि एक सर्कुलर मैयर में पूरा सर्कल मुकम्मल करेगी। तो अगर आप देखें तो 12 घंटों को कवर करने के लिए जो एंगल होगा वो जो है वो आपके पास कितना होगा। 12 घंटों को कवर करने के लिए हमारे पास एंगल होगा 360। तो अगर 12 घंटों के लिए 360 है तो पहले हम 1 घंटे के लिए एंगल जो है वो फाइंड करते हैं, यानी कि ये कह लें कि 2 कंसेक्टिव नंबर्स के दरमियान, मतलब 1 2 के दरमियान या 2 3 के दरमियान। ठीक है, 1 घंटे के लिए ना, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कुछ इस तरह से, एंगल बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स। ठीक है, या 2 कंसेक्यूटिव घंटों के दरमियान जो एंगल होगा वो कितना होगा। टोटल है 360 12 घंटों के लिए। ठीक है, और अगर आपने मतलब 2 के दरमियान मालूम करना है, यानी कि 1 घंटे के लिए एंगल चेक करना है, तो वो आप इसको डिवाइड कर देंगे 12 पर। तो आपके पास जो है कुछ आ जाएगा एंगल π/6 रेडियन में अगर आप बात करें, या फिर आप कह सकते हैं कि 30 डिग्री। ठीक है जी, तो ये आपके पास 1 घंटे के लिए, यानी कि ये जो सुइयाँ हैं जब वो मतलब 1 बजेगा तो 1 घंटे के लिए जब ये सुई यहाँ से दूसरी सुई यहाँ तक ट्रैवल करेगी तो टाइम जो है वो 1 घंटे के लिए इसके दरमियान एंगल जो है वो 30 डिग्री बनेगा। तो अगर ये 1 घंटे के लिए 30 डिग्री है तो हमें जो है वो 4 o'clock पे चाहिए। तो यहाँ से 1 2 3 और ये 4, तो हमें 4 घंटों के लिए चाहिए। तो हम इसको कर लेते हैं एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ वॉच एट 4 o'clock। ठीक है, 4 o'clock के लिए कंडीशन चेक करें क्या आएगी। 4 o'clock के लिए बेटा आपके पास जो है आपको करना क्या पड़ेगा कि 1 घंटे के लिए π/6 है। ठीक है, तो 4 घंटों के लिए अगर आपने मालूम करना है 4 o'clock के लिए तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो देन ये कटिंग होकर आपके पास 2π/3 ये आपका आंसर होगा रेडियन की फॉर्म में। ठीक है जी, तो आपका आंसर जो है वो होप्स हो के रेडियन में दिया हुआ है, तो आपने इसको इस तरह से जो है वो सॉल्व करना है। जी डियर स्टूडेंट्स, तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास वो कुछ इस तरह से है कि हम एक रिलेशन को डिस्कस करेंगे। वो रिलेशन क्या है, एक सर्कल्स के सेंट्रल एंगल का रिलेशन जो है वो उसकी लेंथ ऑफ आर्क के साथ है। ठीक है, तो देखें अब ये एक सर्कल है आपके सामने जिसका सेंटर जो है मैं कहता हूँ कि ओ जो है वो इसका सेंटर है। हमारे पास इस सर्कल का रेडियस जो है वो आर है। अगर
इसका रेडियस आर है, तो हम कहते हैं कि कंसिडर करें एक पॉइंट है जो कि इस सर्कल के आर्क के ऊपर है, ठीक है, इसकी बाउंड्री के ऊपर मूव कर रहा है और वो इसकी बाउंड्री के ऊपर ऐसे मूव करता जा रहा है, ठीक है। तो मूव करते करते उसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, ठीक है। तो हम जो है वो उस डिस्टेंस को कहते हैं कि वो एल है और इसको हम कहते हैं लेंथ ऑफ आर्क। तो बेटा याद रखें, पॉइंट ए से बी तक ट्रैवल करने में जो पॉइंट ने डिस्टेंस तय किया है वो आपके पास इस एंगल की फॉर्म में होगा जिसको हम नाम देंगे थीटा, ठीक है। तो यहाँ से जो है आपको एक रिलेशन मिलेगा इन तीनों चीज़ों के दरमियान, मतलब रेडियस ऑफ एंगल, थीटा सेंट्रल एंगल और लेंथ ऑफ आर्क के दरमियान। तो वो क्या होता है, वो याद रखने वाली बात यह है कि थीटा जो है सेंट्रल एंगल का फार्मूला जो आएगा आपके पास वो ये होता है कि लेंथ ऑफ आर्क ओवर इट्स रेडियस, ठीक है। तो यहाँ से ये मेजर फार्मूला आपके पास, इसको आपने रिमाइंड रख लेना है। तो ये इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ज़्यादातर जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो ये है कि आपने इसको इस तरह से याद रखना है, L इज़ इक्वल टू आर थीटा। तो ये बेसिक आप एक फार्मूला याद कर लेंगे असल में, तो उसी से जो है बाकी के दो फार्मूलाज ड्राइव होंगे। अच्छा, अगर आपने थीटा लेना हो तो L ओवर आर, अगर आपने L लेना हो तो L जो है वो निकालने के लिए R इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो L इज इक्वल टू आर थीटा, या फिर आप एक और फॉर्म ले सकते हैं और वो ये है कि आपके पास अगर आपने R फाइंड करना हो तो L ओवर थीटा। तो ये तीन तरह के फार्मूलाज एक ही फार्मूला से निकले हैं। तो मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि आप सारे लोग ये दरमियान वाला L इज इक्वल टू आर थीटा वाला फार्मूला जो है वो याद रखें और इसी से अपना रिक्वायर्ड फार्मूला जो है वो आप बना लेंगे, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को करवाने का क्या मकसद है, इस टॉपिक को समझाने का मकसद ये है कि आपके नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो इस मेथड से होंगे, ठीक है। तो चलते हैं अपने लेक्चर्स की तरफ, बाकी क्वेश्चंस की तरफ जो इस टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन है। बेटा याद रखें, बोर्ड में आपको इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन और एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। तो इसमें एक गोल्डन हिंट भी दूंगा जो आपको तसव्वुर आपका क्लियर करेगी, आपको कॉन्सेप्ट देगी। तो उस हिंट की तरफ भी चलते हैं और इसके क्वेश्चन भी करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, आपकी एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो डिस्कस करेंगे हम लोग। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6, ठीक है। ये तीन क्वेश्चन जो है ज़्यादातर आपको शॉर्ट के तौर पर बहुत दफ़ा रिपीट होते हैं। इनके अलावा जो है क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी मेथड से होगा, 8 भी इसी मेथड से होगा और बाकी के फर्दर इसके जो क्वेश्चन हैं वो भी सेम इसी मेथड से आप जो है वो अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए देखें, गौर करेंगे आप लोग। असल में आपके पास जो फार्मूला था L इज़ इक्वल टू आर थीटा, उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस होंगे। तो किसी में वो आपसे जो है वो L पूछेगा जबकि बाकी की दो वैल्यू दी होंगी, किसी में थीटा और किसी में R। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 देखें, उसमें उसने पूछा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा व्हेन L इज़ इक्वल टू 1.5 एंड R इज़ इक्वल टू 2.5। इसी तरह अगले क्वेश्चन में पूछा हुआ है L की वैल्यू को, जबकि थीटा भी दिया हुआ है और R भी दिया हुआ है, ठीक है। जबकि आखिरी क्वेश्चन में R आपसे रेडियस पूछ रहा है और आपको लेंथ ऑफ आर्क और एंगल थीटा जो है वो गिवन होगा। तो चलिए इसके एक एक क्वेश्चन को जो है वो डिटेल के साथ समझते हैं। अच्छा, इसमें बेटा याद रखें, आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा पार्ट बहुत ज़रूरी है और क्वेश्चन नंबर 6 का भी दूसरा पार्ट इंतहाई ज़रूरी है। तो इनको करवाने से पहले मैं आपको एक गोल्डन हिंट भी दूंगा जो कि सिर्फ आपको इस चैनल पर जो है वो बताई जाएगी। तो कोशिश करें आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। जी डियर स्टूडेंट्स, इसका क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने सेकंड पार्ट जो है वो लिया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हमें देखें, इसने जो है वो थीटा फाइंड करने के लिए कहा है जबकि L और R की वैल्यू हमें गिवन दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जहाँ पे जो है फार्मूला नोट करेंगे, आप फार्मूला लिखें L इज़ इक्वल टू आर थीटा। आप हमेशा इसी को यूज़ करें, ठीक है, बजाय इसके कि आप तीनों तरह के फार्मूले याद करें, आप सिर्फ इस फार्मूला को याद करें। अच्छा, इसमें जो गिवन डेटा दिया हुआ है आप उसकी वैल्यू पुट कर दें। मिसाल के तौर पे L आपको दिया हुआ है 3.2, ठीक है, और R जो है वो 2 दिया हुआ है और थीटा आपने जो है वो फाइंड करना है। तो थीटा एज इट रहने दें, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू 3.2 डिवाइडेड बाई 2। तो उसको आप जब डिवाइड करेंगे तो ये 1.6 आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा और ये इसमें रेडियंस में आपके पास आपको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है जी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसका पहला पार्ट आपने खुद करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 है। याद रखें, इस क्वेश्चन में मैं आपको एक गोल्डन टिप जो है वो लाजमी दूंगा जिसको आपने जहन नशीं रखना है। और वो गोल्डन टिप जो है वो ये है कि आपने जब भी आपके पास ये L इज़ इक्वल टू आर थीटा वाले क्वेश्चन आएंगे
तो आपने उसमें कोशिश ये करनी है कि जो एंगल थीटा होगा वो हमेशा किस में होना चाहिए, रेडियंस में। किस में होगा, रेडियंस में। दिस इज़ द गोल्डन टिप। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको करने का गोल्डन टिप ये है कि आपका एंगल हमेशा सर्कुलर मैयर यानी कि रेडियंस में होना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चंस में थीटा जो है वो डिग्री और मिनट्स और सेकंड्स में दिया होगा तो आपका पहला काम ये होगा कि आप उसको सर्कुलर मैयर रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, जैसे कि ये क्वेश्चन आपके सामने, इसको करते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो बड़ा सबसे पहली बात कि आपको थीटा जो है वो देखें, थीटा 65 डिग्री 20 मिनट्स दिया हुआ है। अब हमारा मेन मकसद ये है कि हम इसको रेडियंस में कन्वर्ट करें। अच्छा, इसमें कन्फ्लिक्ट यहाँ पे ये है, एक थोड़ा सा मुश्किल ये है कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट अब जो है रेडियन में कन्वर्ट नहीं होगा, बिकॉज कि ये डिग्री में तो है लेकिन साथ में मिनट्स में भी है, तो ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होगा। तो बेटा सबसे पहला काम आपने ये करना है कि सारे क्वेश्चन को थीटा की वैल्यू जो है आपने इसको डिग्री में पहले चेंज करना है, यानी कि मिनट से भी डिग्री में चेंज। वो पिछले एक्सरसाइज में भी आपने सीखा हुआ मेथड, तो पहले हम वही अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 65 डिग्री तो ऐसे ही रहेगा, प्लस 20 मिनट्स को आपने डिग्री बनाना है तो 60 पर आप डिवाइड करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा डिग्री के अंदर। तो आप इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, जिस बच्चे ने ये मेथड नहीं सीखा हुआ वो प्लेलिस्ट में जाके पिछला लेक्चर जो है वो देख सकता है, उसमें आपको ये समझ आएगा। ठीक है जी। और ये आपके पास कुछ इस तरह से वैल्यू आ गई। अब आप इसको जो है वो पॉइंट्स में चेंज करके इसको ऐड कर लें तो ये 65 पॉइंट जो है आपके पास बन जाएगा, बल्कि आप इसको होल में रहने दें। तो ये आप एलसीएम कर लें 3, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा 196 चलें इस तरह से एलसीएम कर लेते हैं, +1, ठीक है। और डिग्री में आ जाएगा आपके पास, तो ये आपके पास आंसर जो है इसका कुछ इस तरह से 195 ही होगा। 1 ऐड करके 196/3, और ये डिग्री में है। अभी बेटा ये क्वेश्चन अभी डिग्री में है, हमने इसको किस में चेंज करना था जी, बिल्कुल हमने इसको चेंज करना था रेडियंस में। चलो तो यहाँ पे करते हैं अब इसको रेडियंस में कन्वर्ट। वो कैसे करना है, 196/3 एज इट। अब आपको पता है कि डिग्री से रेडियन में चेंज करने के लिए हम इसको पहले एक दफ़ा 1 डिग्री अलग कर लेते हैं, ठीक है। 196/3, तो डिग्री की वैल्यू 1 डिग्री की वैल्यू मैंने बताई थी आपको, रेडियंस में इक्वल होता है π/180, ठीक है। तो ये कन्वर्ट होकर किस में चेंज होएगा, रेडियंस में। अब आप सिंप्लीफिकेशन कर लें। इसकी सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आप वैल्यूज़ जब पुट करेंगे तो पॉइंट्स में इसका आंसर जो है वो आपके पास कुछ इस तरह से आएगा 1.1403। आपने कैसे करना है, पाई की आपने वैल्यू पुट कर लेनी 3.147, उसको जो है आपने 196 से मल्टीप्लाई और नीचे 3 को 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर जो है दोनों के डिवाइड कर लेंगे। आपका आंसर जो है वो रेडियंस में डेसिमल पार्ट्स में आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास अभी थीटा है। अब आपने यहाँ पे जो है फार्मूला मेन आपने इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, एज L = R थीटा, ठीक है, R थीटा। इसमें आप वैल्यूज़ पुट करेंगे। L आपके पास जो है वो आपने मालूम करना है और थीटा की वैल्यू जो है आपने अभी निकाली थी 1.1403 और R जो है आपके पास 18 मीटर दिया हुआ है। इनको मल्टीप्लाई कर दें। इनको मल्टीप्लाई करने से आपके पास आंसर जो है वो 20.53 आपके पास आंसर आपको मिल जाएगा, इसका यूनिट मीटर्स। तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर, ठीक है जी। होप्स हो कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो बेटा यहाँ पर आपको जो हिंट दी गई है उसको आपने जहन नशीं रखने। दोबारा रिवाइज़ करवा देता हूँ कि आपने हमेशा इन क्वेश्चंस में थीटा को हमेशा रेडियंस में कन्वर्ट करके क्वेश्चंस में वैल्यू पुट करनी है, अदरवाइज़ आपका क्वेश्चंस का आंसर जो है वो वेरी कर जाएगा बुक के आखिर वाले क्वेश्चन पे जो आंसर दिया होगा, ठीक है जी। डियर स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको मैं जो है वो इस हेल्पिंग बुक से करवाऊंगा। देखें आपको दिया हुआ है, कहता है कि R फाइंड करें जबकि आपको L और थीटा की वैल्यू दी हुई है। अच्छा, इसमें एक बात गौर से देखें कि आपको थीटा जो है वो रेडियन में ऑलरेडी कन्वर्ट करके दिया हुआ है, तो बिल्कुल आसान हो जाता है क्वेश्चन। आपके पास फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है L = R थीटा, तो आपने जो है इसमें थीटा की वैल्यू पुट कर दी, L की वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व किया, आपके पास रेडियस आ गया। इसी तरह पार्ट नंबर 2 में हमने जो है वो मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि थीटा इसमें डिग्री में ही है। तो पहले हम इसको क्या करेंगे,
गोल्डन रूल के मुताबिक मैंने आपको बताया हुआ है जी। हाँ जी, डिग्री को कन्वर्ट करेंगे रेडियंस में, ठीक है। तो देखें थीटा की वैल्यू 45 डिग्री था, हमने डिग्री की जगह पे वैल्यू पुट किया पाई ओवर 180, इसको सिंप्लीफाई किया तो पाई ओवर 4 इन द रेडियंस। आगे फार्मूला आप पुट करेंगे और सिंप्लीफिकेशन करके आपके पास 71.30 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आप स्टेटमेंट क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसको भी इधर से ही दिखाऊंगा। लुक एट द नोट्स। कहते हैं व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 14। तो ये रेडियस दिया हुआ है, देखिए जी हमने नोट कर लिया रेडियस 14 दिया हुआ है। अच्छा अब क्या पूछता है, वो कहता है बाय द आर्म ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ 45 और ये थीटा दिया हुआ है, ठीक है। तो 45 जैसे ऊपर क्वेश्चन था सेम एज इट ये है, इसमें आर और थीटा दिया हुआ है तो थीटा को आपने पहले रेडियन में कन्वर्ट कर लिया और फिर एल की वैल्यू निकालने के लिए एल इज इक्वल टू आर थीटा वैल्यू इसमें पुट कर दी फार्मूले में, तो आपका आंसर आ गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 है और सॉन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 ये स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन है, बच्चों को अक्सर मुश्किल लगते हैं। ध्यान देंगे आप लोगों को। क्या कहते हैं रेलवे ट्रेन इज़ रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। एक रेलवे ट्रेन है जो कि एक सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही है। कहता है द रेडियस ऑफ सर्कल 500 मीटर्स, यहाँ से रेडियस जो है सर्कल का वो 500 मीटर है। कहता है द रेट, वो कहता है कि उसकी स्पीड ये है कि 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो गाड़ी चल रही है। तो कहता है थ्रू व्हाट एंगल विल इट टर्न्स इन 10 सेकेंड्स। तो कहता है कि 10 सेकंड में वो जो है वो बताएं कितना जो है वो टर्न करेगा, मतलब सर्कल के अलॉन्ग कितना सफ़र तय करेगा। बेसिकली इसमें हमने एल फाइंड करना है, ठीक है। और आपको जो है एल भी फाइंड करना है और आपको जो है वो इसमें जो है वो हमें थीटा फाइंड करने के लिए कह रहा है, क्योंकि टर्न करना है सर्कल के अलॉन्ग, तो वो थीटा हमने जो है वो उसका फाइंड करना है। तो देखिएगा इसके लिए क्या करना है, हमें थीटा फाइंड करना है, आर हमें रेडियस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं कुछ इस तरह से क्वेश्चंस को। देखें बेटा, सबसे पहली बात आपको यहाँ पर उसने स्पीड दिया हुआ है ना, स्पीड को आप फर्स्ट ऑफ ऑल इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि उसको हमने जो है आगे फर्दर मतलब एल फाइंड करने के लिए यूज़ करना है, ठीक है। तो स्पीड दिया हुआ है और ये किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, तो हम इसको मीटर पर सेकंड में करते हैं चेंज। तो देखें कैसे करते हैं, किलो की जगह पे 1000 और डिवाइडेड बाय में 3600, क्योंकि एक घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं, तो उसके लिए डिवाइड किया तो आपके पास स्पीड जो है वो ट्रेन की स्पीड 25/3 आ गया। इसको फर्दर जो है आपने फार्मूला S इज इक्वल टू वी टी, फिजिक्स में आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है S इज इक्वल टू वी टी, ठीक है। तो इसमें आपने S की जगह पे L लिख दिया। L क्या है? बेसिकली ये अलॉन्ग द कर्व जो डिस्टेंस गाड़ी तय करेगी वो है, ठीक है। L इज इक्वल टू वी टी, वी स्पीड है और T जो है उसका टाइम है। उसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास L जो है वो आ जाएगा, यानी कि यहाँ से L यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो आपके पास आ गया, ठीक है। ये चीज़ अब L जो है वो आपने फाइंड कर लिया खुद, ठीक है। R आपके पास दिया हुआ है, थीटा मालूम करना है। सिंपली क्या करेंगे, L इज इक्वल टू आर थीटा, वैल्यू L की पुट की, R की वैल्यू पुट की, सिंप्लीफाई किया और आपके पास 1/6 रेडियंस में एंगल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन कहता है कि एक घोड़ा है जो कि थ्रेडिंग नापैक, ये घोड़ा बांधा हुआ रस्सी के साथ, ठीक है। तो एक सर्कुलर मेजर में दौड़ है, ठीक है। और रोप के साथ, रोप की लेंथ है 9 मीटर। तो इसका मतलब रोप की अगर लेंथ 9 मीटर है तो उसका रेडियस सर्कल का 9 मीटर तस्वर किया जाएगा। डायग्राम आपके सामने है, ठीक है। तो कहता है कि वो उसके अलॉन्ग भागता है, मूव्स अलॉन्ग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, सर्कल के सर्कमफेरेंस की तरह वो उसके ऊपर मूव कर रहे हैं, ठीक है। कहता है हाउ फार विल इट गॉन व्हेन द रोप हैज़ टर्न्ड थ्रू एन एंगल ऑफ 70। अच्छा, इसमें एंगल भी दिया हुआ है हमें, ठीक है, और रेडियस भी दिया हुआ है। तो एल आपने जो है डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सिंपली क्या करना है, पहले आप एंगल को डिग्री से जो है वो रेडियन में चेंज करेंगे, ठीक है। तो रेडियन में चेंज करने के बाद आप वैल्यूज पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा जी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें कहता है कि एक पेंडुलम है, एक घड़ी का पेंडुलम है, ठीक है, जो कि जिसकी लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है, यानी कि ये पेंडुलम है, ठीक है। यहाँ से ये इसको लटकाया हुआ है और ये यहाँ पे बॉब है, तो इसका रेडियस उसने बेसिकली हमें दिया हुआ है। तो ये एक देखें, अगर आप गौर करें तो ये ऐसे सर्कुलर मेजर ही बन रही है, ठीक है। आप इसको कंप्लीट करेंगे तो ये सर्कुलर डायग्राम बनेगी कुछ इस तरह से। तो असल में ये रेडियस दिया हुआ है। अब वो क्या कहते हैं कि वो जो है वो स्विंग करता है, आगे पीछे घूमता है और एंगल कितना बनाता है 20। कहता है ईच सेकंड, हर सेकंड के लिए 20 मतलब डिग्री पे वो मूव करता है, घूमता है। कहता है हाउ फार डज द टिप ऑफ द पेंडुलम मूव्स इन 1 सेकंड। तो कहता है 1 सेकंड में वो कितना मूव करेगी।
तो बेसिकली इसमें जो है हमें रेडियस दिया हुआ है 20 L, लेंथ जो है हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो उसके लिए थीटा हमें दिया हुआ है 20 डिग्री, 20 डिग्री को हम रेडियन में चेंज कर लेंगे, फार्मूला लगाएंगे L इज इक्वल टू आर थीटा, तो इसमें वैल्यूज पुट करके आपके पास L की एज इट वैल्यू आ जाएगी। जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। कहता है कि अज्यूम द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द अर्थ, ज़मीन से जो है वो सन का सूरज का जो है वो एवरेज डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 148 10⁻6 किलोमीटर, ठीक है। तो कहता है एंड द एंगल सबटेंडेड बाय द सन एट आई ऑफ अ पर्सन, एक बंदा है जो कि ज़मीन पर खड़ा हुआ है, ठीक है, वो इसको वॉच कर रहा है सूरज को। तो कहता है कि उसकी आंख पर, यानी कि वो ज़मीन पर ही समझ लें कि उसका एंगल जो है वो कुछ इतनी मेजर का बनता है, ठीक है। ये और ये रेडियन में वैल्यू दिया हुआ है, असल में रेडियस दिया हुआ है हमें और थीटा एंगल दिया हुआ है। तो कहते हैं फाइंड द डायमीटर ऑफ द सन, तो कहते हैं कि सन का जो है बेसिकली डायमीटर आपने फाइंड करना है। यानी कि ये डायग्राम कुछ इस तरह से है, ये ज़मीन है, ठीक है, इस पर एक बंदा खड़ा हुआ है वो जो कि सूरज को देख रहा है, उसके एंगल पर रेडियस जो है वो थीटा बन रहा है, एंगल जो है वो थीटा बन रहा है, और ये रेडियस दिया हुआ है, मतलब डिस्टेंस ज़मीन से जो है सूरज तक का जो डिस्टेंस है, ये बेसिकली मून नहीं है, ये सन लिखा होगा यहाँ, ठीक है, गलती से लिखा हुआ है। तो डायमीटर जो है वो कहता है आपने फाइंड करना है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमने लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है लेंथ ऑफ आर्क, ये देखें डी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द एल, यानी कि लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना है। तो वैल्यूज़ देखें आपके पास थीटा रेडियन में दिया हुआ है, आर भी दिया हुआ है, तो एल इज इक्वल टू आर थीटा, सिंपली वैल्यूज़ पुट करनी है और कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह से सारे क्वेश्चंस जो हैं बेटा मज़ीद आपने देख लेने हैं। ये आपके पास रूप दिया हुआ है, सर्कुलर मेजर में घुमा रहा है, ठीक है, एल आपको लेंथ दिया हुआ है, ठीक है, और आर रेडियस दिया हुआ है। सिंपली आपने सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इसी फार्मूले के मुताबिक आपने करने हैं। होप्स हो कि आपको क्वेश्चन नंबर 13 तक जो है वो आपको अंडरस्टैंड हो गए होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझना हो तो आप इस एक्सरसाइज में से जो भी क्वेश्चन समझना चाहें उसको कमेंट में लाजमी मुझे बताएं, ताकि मैं उसकी लेक्चर जो है वो आपको बना के यूट्यूब पर अपलोड कर सकूं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, अगर लाइक करेंगे तो मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं फ़र्दर आपके लिए जो है वो वीडियोज़ बनाऊँगा इंशाअल्लाह।